हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका स्वागत है हमारे किसू गंवार के चैनल में। आप सब अंत तक बने रहिए हमारे चैनल में। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम एक नई जानकारी लेके आपके लिए हाजिर हुए हैं। आज की हम जो कहानी और जो प्रसंग है वो बहुत ही सुंदर है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि औरतों की ऐसी जिद को कभी भी पूरा नहीं करना चाहिए। जो लोग इन जिदों को पूरा कर देते हैं उनका पतन हो जाता है। कई लोग ऐसे होते हैं, अपनी पत्नी के प्रेम में इतने अंधे हो जाते हैं कि वो अच्छे और बुरे को समझ नहीं पाते हैं और अपनी पत्नी की कई हर एक बात पे विश्वास करते हैं, आँख मूंद कर विश्वास करते हैं। इसीलिए उन लोगों का पतन हो जाता है। औरतों की कौन कौन सी बातों पे हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। हमारा मतलब ये कतई नहीं है कि आप अपनी पत्नी से प्रेम ना करो, प्रेम बे इंतहा करो, मगर कभी कभी उनकी बातों को थोड़ा परख भी लिया करो कि जैसे हम कुछ भी कह रहे हैं और हमने उस पर फैसला कर लिया तो वो इतनी जिद नहीं पूरी करनी चाहिए, उन लोगों का पतन हो जाता है। इसलिए ये विशेष ख्याल रखना जरूरी है कि अगर वो औरतें जिद कर रही हैं तो क्या वो जिद पूरी करने लायक है या नहीं। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम इस बात को बता रहे हैं। कहानी शुरू शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नहीं जुड़े वो हमारी वीडियो को देखें, सुने और बहुत अच्छी कोशिश करते हैं कि ऐसी बात आप तक पहुँचे। राजा विक्रमादित्य को तो आप अच्छी तरह जानते होंगे और सभी ने उनका नाम भी सुना होगा। उन्हीं के बड़े भाई ने, जिनका बड़े भाई का नाम भर्तृहरि था, राजा भर्तृहरि जी महाराज का धाम भी है। ये महाराज उज्जैन नगर का राजा है। उनके राजपाट में किसी भी कोई चीज़ की कमी नहीं थी। उनका राजपाट बहुत ही अच्छा चल रहा था, बहुत ही न्यायप्रिय राजा थे। एक दिन राजा भर्तृहरि अपने महल में बैठे हुए थे और महल में बैठे बैठे उन्हें एक विचार आता है। वो सोचने लगते हैं, मेरे राज्य में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, मेरी प्रजा बिल्कुल सुखी है, ये सब मेरे मालिक की कृपा है। तो वो सोचने लगते हैं कि मैं क्यों ना अपने मालिक की भक्ति करूं, मैं अपने ईश्वर की भक्ति करूं। राजा भर्तृहरि 12 वर्ष की तपस्या करने के लिए अपने महलों को छोड़कर चले जाते हैं, जंगल में जाकर ईश्वर की घनघोर तपस्या करते हैं। जब राजा अपने महल को छोड़ के तपस्या करने को जाते हैं तो अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को राजपाट की संपूर्ण जानकारी सौंप कर चले जाते हैं और अपने भाई से कहते हैं कि विक्रमादित्य, अब से 12 वर्ष तक आपका राज चलेगा, पूरे न्याय प्रक्रिया के संभालना है। मेरे जाने के बाद उज्जैन नगर का राजा आप होंगे। मेरी गैर मौजूदगी में प्रजा को किसी प्रकार का कोई भी कष्ट नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से राजपूत की सारी बातें समझा के राजा भर्तृहरि अपने महलों को त्याग के भगवान की भक्ति करने के लिए 12 वर्षों के लिए जंगलों में चले जाते हैं। अब विक्रमादित्य अपने भाई के राजपाट को बड़ी अच्छी तरह चलाता है। ऐसा कहा जाता है कि जिस वक्त वीर विक्रमाजीत अपने राज को संभालते थे, भाई के राजपाट को संभालते थे, तो सिंह और बकरी एक घाट पे पानी पिए थे। इतना शासन काल था आदित्य वीर विक्रमाजीत का, इतने अच्छे ढंग से उनने अपने भाई के राजपाट को संभाला था और सारी प्रजा बहुत खुश थी। राजा भर्तृहरि 12 वर्ष के लिए तपस्या को चले गए थे। राजा भर्तृहरि की रानी पिंगला रानी और वो घोड़े के चारवेदार को अपने पति के बराबर की जगह दे देती हैं और घोड़े का चारवेदार रोज रानी पिंगला के महलों में जाता है और उनके साथ चौपड़ पासे खेलता है, गुलछर्रे उड़ाता है। और एक दिन विक्रमादित्य क्या किसी कार्य अवश्य अपने भाभी के महलों में जाते हैं। जैसे ही वो वीर विक्रमादित्य अपने भाभी के महल में जाते हैं तो वो देखता है कि उनका नौकर घोड़े का चारवेदार अपनी भाभी के साथ चौपड़ पासे खेल रहा है। ये देख कर वीर विक्रमा
आदित्य को देख के बड़ा क्रोध आता है और वो अपनी भाभी से कहते हैं, भाभी माँ तुम ये क्या कर रही हो? मेरा भाई राजा भरतरी 12 वर्ष के लिए तपस्या करने गए हैं और उनकी भक्ति की तुम दाग लगा रही हो, हमारे कुल में तुम दाग लगा रही हो भाभी। वीर विक्रमादित्य अपनी भाभी माँ को समझाते हैं, उसको अच्छे बुरे का ज्ञान करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रानी पिंगला अपने देवर की बात समझने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। अब रानी पिंगला के मन में ये बात आ गई और एक डर पैदा हो गया था, एक भय पैदा हो गया था कि वो सोचने लगी थी कि जिस दिन राजा भर्तृहरि अपनी तपस्या पूरी करके वापस लौटेंगे उस दिन यदि मेरे देवर ने अपने भाई को सारी घटना सुना दी तो मेरी तो खैर नहीं है। यही सोच के वो दुखी होने लगी और सोचने लगी कि मैं ऐसा क्या करूं जिसके कारण इस मुसीबत से मुझे छुटकारा मिल जाए। यही सोच के वो एक जाल बुनने लगती है। कुछ दिन के बुलावा देने के बाद अपने महलों में जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि मेरे महल के अंदर सांप है, सांप है, सांप घुस गया है। जब रानी पिंगला जोर से चिल्लाती है मेरे महल में सांप घुस गया है तो ये पूरे राज्य में खबर फैल जाती है। तब वीर विक्रमादित्य अपनी भाभी की सहायता करने के लिए उनके महलों में जाते हैं। वीर विक्रमा जी सोचते हैं कि भैया भगवान की भक्ति करने गए, उनकी गैर मौजूदगी में भाभी के साथ कुछ भी गलत होता है तो इसका जवाब मुझे देना पड़ेगा। यही सोचकर वीर विक्रमादित्य उस सांप को मारने के लिए भाभी के महल में पहुंच जाते हैं और रानी पिंगला के महल में पहुंच जाते हैं। रानी पिंगला के महलों में जब वीर विक्रमादित्य पहुंचते हैं तो वहां पर काफी सारे लोग रानी पिंगला ने अपनी तरफ से खरीद कर खड़ा किया था। उनको ये अच्छी तरह समझा दिया गया था कि जैसे ही मेरा देवर वीर विक्रमादित्य मेरे महल में दाखिल होगा तो उस टाइम वीर विक्रमाजीत का कटार और गले की तलवार और गले की माला इनको छीन कर रख लेना। उनके आदमी तैयार होते हैं। जैसे ही वीर विक्रमा रानी पिंगला के महल में तैयार करते हैं तो वो लोग सारे भगदड़ मचा देते हैं। तो भगदड़ में वीर विक्रमाजीत की कटार छीन लेते हैं, गले का हार छीन लेते हैं, वीर विक्रमादित्य की तलवार छीन लेते हैं। इस बात का वीर विक्रमादित्य को पता भी नहीं चलता। ये तीनों आइटम कब निकल जाते हैं कुछ पता भी नहीं चलता और रानी पिंगला ने वो तीनों चीजें संभाल के अपने संदूक में रख देती है। अब चारों तरफ भगदड़ मच जाती है, सांप कहीं नजर नहीं आता है। वीर विक्रमाजीत अपनी भाभी के महलों से वापस आ जाते हैं। अब कुछ समय के बाद राजा भर्तृहरि अपनी तपस्या पूरी करके अपने महल में आते हैं और अपने राज्य में वापस लौटते हैं। जैसे ही राजा भर्तृहरि काकड़ में पहुंचता है तो एक तालाब था बहुत बड़ा, तो उस पर देखकर सिंह और बकरी एक ही घाट पे पानी पी रहे थे और इतना खुश होता है उनको देख के। राजा भर्तृहरि कहता है मेरे भाई वीर विक्रमा आदित्य तू धन्य है, तेरे राज्य में सिंह और बकरी एक घाट पे पानी पी रहे हैं, ऐसा राज्य कोई नहीं चला सकता, ऐसा राजा कोई नहीं हो सकता। वो राजा भर्तृहरि जब अपने महलों में आता है अपने भाई का जोरों शोरों से जब राजा भर्तृहरि ने अपने महलों में जाता है और अपनी सबसे पहले अपनी रानी से जाके मिलता है तो अपनी रानी की हालत देख के बड़ा चकित और दंग रह जाता है। उधर रानी पिंगला अपने बालों को खोल के फटे पुराने कपड़े पहन कर एक कोने में सुकड़ के बैठ जाती है, जोर जोर से रोने लगती है। जब राजा भर्तृहरि अपनी पत्नी को ऐसी हालत में देखते हैं तो अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय मैं 12 वर्ष बाद महल को लौटाऊं और तुम इस तरीके से मुंह फुला करके बैठी हो, ऐसी क्या बात है, आप मुझे स्पष्ट बताइए। अब रानी पिंगला राजा भर्तृहरि से कहती है कि महाराज सब बातों को छोड़िए, इसमें अपनी ही बदनामी है। लेकिन फिर भी राजा भर्तृहरि पूछते हैं कि आखिर बात क्या है, आप मुझे स्पष्ट बताइए। इस यदि किसी ने तुम्हारे को आंखें देखा है तो उनकी आंख निकाल दूंगा, अगर किसी ने आपको गाली गलौज दी है तो उसकी जबान लकार दूंगा, अगर किसी ने उंगली की है तो उसके हाथ कटवा दूंगा। इतनी बात है सुन के अपने पति की रानी पिंगला अपने पति से कहती है
कि महाराज इन बातों को मैं कहना तो नहीं चाहती हूँ, पर इतना जोर शोर से आप पूछ रहे हैं तो मुझे कहना पड़ रहा है कि इन सब चीज़ों का कारण तुम्हारा छोटा भाई है। तुम्हारे छोटे भाई ने मेरे साथ जबरदस्ती क्या करता था, मुझे पकड़ता था और वो चाहता था वो किसी तरह मुझको पाले। हर रोज मैं बड़ी मुश्किल से अपनी इज्जत को तुम्हारे छोटे भाई से बचाती रही हूँ और अब मैं बड़ी पीड़ित हो गई हूँ। अब मैं तुम्हारे काबिल नहीं रही हूँ महाराज। तुम्हारे भाई ने मुझे झूठा कर दिया है। इस तरीका लांछन लगाते हुए अपने देवर पर लांछन लगाते हुए अपने पति को बताती है। जब राजा भर्तृहरि अपनी रानी की इतनी बातें सुनता है तो राजा भर्तृहरि अपनी रानी से कहता है, पिंगला तुम गलत कह रही हो। मेरा भाई छोटा वीर विक्रमादित्य कभी ऐसा नहीं हो सकता, कभी सोने में जंग नहीं लगती है। वो कहती है, महाराज मैंने तो पहले ही आपसे कहा था कि यहाँ मेरी विश्वास बातों का विश्वास नहीं करोगे, इसीलिए मैं ऐसी बातें यहाँ आपको बताना नहीं चाहती थी। आपकी जिद करने के बाद में ये बातें मैंने आपको बताई हैं। जब राजा भर्तृहरि ऐसी बातें अपनी रानी के मुंह से सुनता है तो रानी पिंगला से कहता है राजा भर्तृहरि कि रानी तुम्हारे पास क्या सबूत है और कौन गवाह है कि मेरे भाई वीर विक्रमादित्य ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है। रानी पिंगला झट से अपनी दासी को हुक्म देती है कि रानी फट से मेरा संदूक खोलो और वीर वीर विक्रमादित्य की कटारी और तलवार और गले का हार निकाल के राजा महाराज को पेश करो। जब वो रोज रोज आते तो कुछ ना कुछ छूट ही जाता था, इसीलिए मैंने सारी चीजें इकट्ठी करके रख ली हैं और मेरे पास रखा है। ये सबूत तो मेरे पास यही है। रानी पिंगला की दासी संदूक खोलती है और संदूक से कटार और तलवार और गले का हार झट से निकाल के राजा भर्तृहरि के सामने रख देती है और कहती है, महाराज रानी साहब बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वीर विक्रमादित्य रोज रानी शाह के महलों में आते थे और रोज जबरदस्ती किया करते थे। जब वो जबरदस्ती करते तो कुछ चीजें उनकी यहाँ छूट जाती थी, उन्हीं को हम संभाल के रख देते थे। तो राजा भर्तृहरि को अपनी रानी की बातों पे पूर्ण विश्वास हो गया। अब राजा भर्तृहरि अपने राज दरबार में जाता है और तुरंत राज दरबारियों को इकट्ठा करने का आदेश देता है। सभी राज दरबारी दरबार में इकट्ठे हो जाते हैं, दरबार लग जाता है। राजा भर्तृहरि अपने राज सिंहासन पर बैठ के हुक्म देता है, दुष्ट वीर विक्रमादित्य को पकड़ के बेड़ियों में जकड़ के मेरे समक्ष हाजिर किया जाए। तो सैनिक जाते हैं, बेड़ियों में जकड़ के राजा वीर विक्रमादित्य को ले आते हैं। राजा भर्तृहरि जब अपने भाई से पूछता है, कहता है, विक्रमादित्य मैंने तुझ पर इतना विश्वास किया, तुम पे अपनी जान से ज्यादा भरोसा किया, लेकिन तुमने अपनी माँ समान भाभी के साथ बहुत गलत किया। अरे दुष्ट, तुझे लज्जत तक नहीं आई कि तूने अपनी माँ समान भाभी के साथ गलत किया है। तूने जरा भी ये नहीं सोचा कि तेरी भाभी तेरे माँ समान है। तूने उसकी इज्जत लूटने का प्रयास किया। जब राजा भर्तृहरि इतनी बात वीर विक्रमादित्य को सुनाता है तो हाथ जोड़ के अपने बड़े भाई से कहता है कि भाई भाभी पिंगला मेरी माँ समान है और आप इज्जत लूटने की बात कर रहे हैं। मैं तो उनकी शक्ल को भी खुली आंखों से नहीं देखता हूँ, लेकिन वीर विक्रमादित्य की बातों पे उन्हें राजा भर्तृहरि को तनिक भी भरोसा नहीं करते और फिर अपने भाई को कोड़ों से मार लगवाते हैं, बिल्कुल घायल कर देते हैं। और अंत में अपनी रानी पिंगला से राजा भर्तृहरि को दरबार में बुलाते हैं और रानी पिंगला से पूछते हैं, रानी साहब तुम बताओ इस दुष्ट को कैसी सजा दी जानी चाहिए। तब रानी पिंगला कहती है, महाराज ऐसे पापी को सिर्फ और सिर्फ मृत्यु दंड ही मिलना चाहिए। मृत्यु दंड के अलावा ऐसे पापी को दूसरी सजा नहीं होनी चाहिए। रानी पिंगला यही चाहती थी कि वीर विक्रमादित्य मर जाएंगे, मृत्यु हो जाएगी तो ये सारा राज्य मिट जाएगा और ये जीवित रहे तो कभी ना कभी मेरा भेद खुल सकता है। इसीलिए वीर विक्रमादित्य को मरवाना चाहती थी। वीर विक्रमादित्य अपनी भाभी से कहते हैं, अरे माँ तुम मुझे बचा सकती हो, बचा लो माँ, मुझे बचा लो, मगर मेरे सपनों में भी आपके बारे में नहीं सोच सकता। मगर रानी पिंगला अपने देवर के बारे में जरा भी नहीं सोचती थी। वो तो ये चाहती थी किसी तरह ये खत्म हो जाए या मारा जाए। अब राजा भर्तृहरि अपने सैनिक को
हाँ, वीर विक्रमादित्य अपने विक्रमादित्य को काले कपड़े पहरा के काला मुंह पे लगा देते हैं और पूरे राज्य में गड्ढे पे बैठा के घुमाते हैं। और वीर विक्रमादित्य को राजा भर्तृ की राज्य सीमा से बाहर ले जाया जाता है। और उसको सीमा से बाहर ले जाने के बाद फांसी पर लटकाने के लिए तैयारी होती है। तभी उन सैनिकों में से एक कुछ सैनिक ऐसे थे कि वीर विक्रमादित्य की सत्यता पे उनको पूरी बहुत सब कुछ जानते थे। वीर विक्रमादित्य बहुत खरा सोना है, इनने कोई गलत नहीं करा है। तब वीर विक्रमादित्य पूरे सैनिक को बात बताते हैं तो वो लोग वीर विक्रमादित्य को छोड़ देते हैं, जीवित छोड़ देते हैं और कहते हैं विक्रमादित्य महाराज आप दूर चले जाइए, हम राजा को जाके कह देंगे कि हम विक्रमादित्य को फांसी दे दी है, तुम दोबारा कभी लौट के मत आना। इतना कहकर वो सैनिक वीर विक्रमादित्य को जीवित छोड़ के वापस आ जाते हैं। उधर विक्रमादित्य धीरे धीरे गंभीर हालत में आगे बढ़ जाता है। आगे वो रवाना हो जाता है। अब वो आगे सुनसान जंगल में पहुंचता है। वो देखता है दो ढाई 3 हजार साधु एक ही जगह बैठे थे। तो विक्रमादित्य उन साधुओं के पास जाते हैं तो वो देखते हैं कि उन साधु के गुरु गुरु गोरखनाथ थे। गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में पड़ जाते हैं। गुरु गोरखनाथ जी महाराज वीर विक्रमादित्य को आशीर्वाद देते हैं और उनको बिल्कुल सुस्त कर देते हैं। अब वीर विक्रमादित्य जी गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य बन जाते हैं, चेले बन जाते हैं। गुरु गोरखनाथ जी महाराज वीर विक्रमादित्य को कहते हैं तुमको जरूर न्याय मिलेगा, तुम चिंता मत करो। अब यहाँ से आगे की कहानी हम आपको नहीं। जब 12 वर्ष के बाद में राजा वो अपने राजपाट पर होते हैं और राजा को अपने भाई को जंगल में फांसी दिलवा देते हैं। फिर राजा शिकार खेलने जाते हैं, वन में शिकार खेलने जाते हैं तो राजा को एक बहुत सुंदर एक सन्यासी बाबा मिलते हैं। तो वो एक बहुत सुंदर फल देते हैं और कहते हैं कि ये फल जो भी खाएगा वो अमर हो जाएगा। तो राजा आदित्य अपने अपने उसको फल को अपने रख लेते हैं साथ और सोचते हैं कि ये फल मैं नहीं खाऊंगा, ये फल मैं अपनी रानी को दूंगा। मैं जी के करूंगा क्या, आप मेरी रानी जिएगी, वो बहुत सुंदर है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। जो मेरी रानी जिएगी तो राजपाट को संभालेगी। तो वो फल लाके वहां से वन से जब आते हैं शिकार खेल के तो अपनी रानी को वो फल देते हैं कि रानी ये फल तुम खा लो, ये फल खाओगी तो आप कभी मृत्यु आपकी नहीं होगी, ये अमर हो जाओगी आप। तो वो रानी वो फल अपने पास रख लेती है। वो घोड़े के चरवाहे से प्रेम करती है, वो उसको अगले दिन दे देती है और उसको घोड़े के चरवाहे को दे के और कहती है ये फल तुम खा लेना, तुम अमर हो जाओगे। घोड़े का चरवाहा रानी से प्रेम नहीं करता था, वो किसी और से प्रेम करता था। तो वो फल कहता है मैं खा के क्या करूंगा, वो सुंदर हो जाएगी और वो अमर हो जाएगी, मैं उसको दूंगा जिससे मैं प्रेम करता हूँ। तो वो फल उस वैश्या को ले जाकर दे देता है कि ये फल तुम खा लो, अमर हो जाना। वैश्या कहती है कि मैं अमर होके क्या करूंगी, मुझे तो वैसे भी छुटकारा चाहिए, भगवान के चरणों में जाना है, मुझे अमर होके कुछ नहीं करना, ये इतना कीमती फल है तो ये फल मैं राजा को दूंगी जाके। राजा अपने राजपाट में मुझे बहुत धन दे देंगे और मैं खुश हो जाऊंगी और मुझे धन चाहिए और क्या चाहिए, मेरे जीवन कट जाएगा और फल खा के मैं अमर तो होना ही नहीं चाहती। वो भरे दरबार लगा हुआ था, कचहरी लगी हुई थी। उस दरबार में वो वैश्या आई और महाराज से कही कि महाराज मैं कुछ आपको कीमती चीज देना चाहती हूँ, उसके बदले मुझे कुछ धन चाहिए। तो राजा बोले हाँ हाजिर कीजिए, क्या लाई हैं आप। तो उसने वो फल निकाल कर टेबल पर रखा। तो राजा ने उनसे पूछा कि ये फल तुमको किसने दिया है। तो उन्होंने कि महाराज आपके घर घोड़े का चरवाया है, ये फल मुझे उसने दिया है, पर मुझे अमर नहीं होना है,
मुझे धन चाहिए, थोड़ा सा मुझे धन दे दो, क्योंकि मेरे कर्म इतने अच्छे नहीं हैं जो मैं अमर हूँ। तो उनने फल ले लिया, उसको मनमानी जितना धन चाहिए था उतना धन दे दिया। फिर वो फल उसने पूछा, उसने कहा, उस चरवाहे को बुलाया, उस चरवाहे को बुलाया तो उससे पूछा कि ये फल तुमको किसने दिया था? तो बोले, महाराज मुझे रानी पिंगला ने दिया था ये, कि ये तुम खा लेना। तो कही, तुम्हें कैसे ये फल दिया? तो कही, रानी पिंगला मुझसे प्यार प्रेम करती हैं। तो उनने कही, और तुम? कहते, मैं उनसे प्रेम नहीं करता, मैं तो इस वैश्या से प्रेम करता था, इसलिए मैंने ये फल उन्हें दिया। राजा की आंखें खुली की खुली रह गई और राजा फूट फूट के गद्दी से नीचे गिर पड़ा, बिलक बिलक के अपने भाई का नाम ले लेके रोने लगा और बोला, राजा भर्तरी कहने लगा कि वीर विक्रमादित्य, आज मेरा भाई तू जिंदा होता तो मैं तुझे सारी कहानी, मैंने बहुत गलत कर दिया भाई मेरे, मुझे तो अपनी माँ का भी श्राप लगेगा और भगवान का भी लगेगा कि मैं रानी के त्रिय चरित्र में फंस गया था और मुझे सब सच लग रहा था। मेरा भाई हाथ जोड़ के मुझसे कह रहा था कि भाई मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने उसको कोड़ों से पिटवाया, प्राण दंड दे दिए। अब मेरा भाई तो उनमें से एक सैनिक आया और वो बोला, महाराज अगर तुम्हारा भाई जीवित हो तो वो बोले, अरे मेरे भाई जीवित हैं तो मेरे भाई से मुझे मिला दो, मैं कम से कम उससे हाथ जोड़ के माफी मांग लूंगा, मेरा भाई दिल का बहुत अच्छा है, मेरा भाई मुझे माफ कर देगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी माँ तो मुझे माफ नहीं करेगी, मुझे भगवान तो कभी माफ नहीं करेगा। मैं तो त्रिया चरित्र में फंस गया था, जाल में फंस गया था, मगर मैं अपने भाई को गले लगा लूंगा, उससे क्षमा मांग लूंगा, तो मेरा भाई बहुत अच्छा है, वो मुझे जरूर माफ कर देगा। तो सैनिक राजा की खोज में निकल जाते हैं। राजा आदेश देता है कि कहीं पर भी मेरा भाई हो उसको ढूंढ के ले आओ। वो सैनिक बताते हैं कि हम तो जानते थे रानी की हरकत सारी, पर हम लोगों की औकात नहीं थी जो हम आपके फैसले के आगे कुछ भी कहते, इसीलिए हम तो उनको राजा आदित्य को जिंदा छोड़े आए हैं। तो फिर राजा आदित्य को, वीर विक्रमादित्य को लाते हैं ढूंढ के और लाके उनके भाई से मिलाते हैं। जब वो भाई से भाई मिलते हैं तो बहुत रोता है राजा और कहता है, मेरे भाई मेरे से गलती हो गई, वीर विक्रमादित्य मैंने तेरे साथ बहुत गलत करा है और मैं अपनी रानी के बातों में आ गया था, पर हाथ जोड़ रहा हूँ मेरे भाई मुझे माफ कर दो, आगे से कोई अपने भाई के साथ इतना बुरा ना करे। त्रिय चरित्र बहुत बुरा होता है, कभी त्रिय चरित्र में अब नहीं फंसना चाहिए। प्रेम करो रानी से, बहुत प्रेम करो, पर उसकी हर एक बात सत्य मत मानो, कुछ बातें अपनी आंखों से भी देखो, तब किसी को दोषी ठहराओ। हरे कृष्णा, राधे राधे।